ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 मधुर मुरली ज्ञान सागर शिव बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य। तो बाबा ने कहा, महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अड़ल बनो। कभी रंज नहीं होना है, फॉलो फादर। बाबा का हुक्म है, संपूर्ण पवित्र बनना है। बाप को बारिश बनाने से 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा मिल जाता है। जो बच्चे अपने शरीर को अमानत समझकर चलते हैं, वो संपूर्ण नष्टो मोहा बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब महावीर बनो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि पवित्रता पर ही सबसे ज्यादा हंगामा होता है। तुम्हें बहादुर बनना है। तुम ही हो महावीर महावीरनी। सिवाय एक के कोई की परवाह नहीं करना है। रचता खुद पावन बनाना चाहता है, तो जरूर रचना को पावन बनना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो झट हुक्म करेंगे, हमारी मत पर चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है ब्रह्मा बाप को कितना सहन करना पड़ा। अमेरिका तक अखबार में निकल गया, लेकिन बाबा ने कहा, नथिंग न्यू। पवित्र रहना ही है। उसका प्रबंध अपना आप रचना है। तो बाप कहते हैं, कोई भी बातों में डरो मत। डरने से इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होता है ना, जो द्रौपदी का दृष्टांत दिया है। बाप तुम्हें 21 जन्म के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता तो एक बाप है ना। तुम अब रावण राज्य में दुखी बन गए हो, तो बाप आए हैं लिबरेट करने के लिए। बाप तो रहम दिल है ना। तो तुम बच्चों को अब बाप मिला है, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्म के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, तो खुशी होना चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता वो सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए और फॉलो फादर। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली देंगे। गाली तो इनको भी बहुत दी है। गाली तो कलयुग में ही खाते हैं ना। तुम्हारा बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह नई बात है ना। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसके समझ में जल्दी नहीं आएंगे। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वो अवस्था पिछाड़ी में होना है। इसलिए गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए ही है तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नफ्स भी दिखी जाती है ना, उस अनुसार भी राय दी जाती है। बाबा ने कभी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं, बाबा इस हालत में हम पवित्र रहने चाहते हैं। हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं। अब क्या करना है? तो बाप हुक्म देते हैं, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना। मंजिल बहुत भारी है। दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं?
यह सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो। तो क्या बड़ी बात है, हम तुम्हारा पति ईश्वर है। मेरी आज्ञा है पवित्र रहने का। बाप युक्तियां भी बताते हैं। भारत में यह कायदा है। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। आपस में भाई बहन है। बाप से वर्षा लेते हैं। बाप को भी पतित दुनिया में ही बुलाते हैं ना। परंतु याद तो एक बाप को करना है। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है। बेहद का बाप हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जैसे मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम्हें भी हिम्मत रखना है। बाप तो आप समान जरूर बनाएंगे ना। प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, बारी जाएंगे। तुम उनको अपना बारिश बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर बारी जाते हैं तो बच्चों को भी बाप पर बारी जाना है। अपना तन मन धन सब कुछ बाप के हवाले। आप बाप को भी तो बच्चा बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी देना चाहिए क्योंकि भगवान तुमको एडॉप्ट किया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान में श्रृंगार करते हैं। बाप ज्ञान सागर है ना। सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। नष्टो महाभव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो महा होते हैं। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगा। अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट महा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। तो बाबा ने कहा जैसे कोई का अमानत कुछ होता है तो उसमें अपनापन नहीं होता है, ममता नहीं होता है। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप याद आएगी ना। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनापन समाप्त हो जाएगा। यही सहज विधि है निरंतर योगी नष्टो महा बनने की। तब रूहानियत की स्थिति को हमें प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। तो वानप्रस्थ स्थिति में हमको जाना है तो हमारा दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता चाहिए। तो आज हम सारे दिन में अपने को एक स्वमान में स्थित करेंगे कि मैं महावीर हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति आए मुझे हिला नहीं सकता। मैं अचल अड़ल हूँ। अच्छा, ओम।